नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस 2 लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक का, और एक में किए हैं 51 से लेकर 100 तक का क्वेश्चन। जो CDPO का सेट सी का जो एग्जाम जो 15 मई को हुआ है, 15 मई 2022 को 15 मई 2022 को जो एग्जाम हुआ है उसका हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेट सी का। इसका हम लोग सेट सी का डिस्कस कर रहे हैं हिंदी सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 से। लास्ट अगर आप लोग मिलाए नहीं होंगे तो आप 1 से 100 तक का 2 वीडियो देखकर आप मिला ले उसको। तो 101 नंबर क्वेश्चन, मिशन इंद्रधनुष जिसे वर्ष 2014 को शुरू किया गया था तथा इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 स्कीम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक बच्चे तथा प्रत्येक गर्भवती महिला का टीकाकरण से संबंधित है। 102 नंबर क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किस राज्य में 900 वर्ष पुराने बौद्ध मठ का पता लगाया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, झारखंड जो है उसमें भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा 900 वर्ष पुराने बौद्ध मठ का पता लगाया गया है। 103 नंबर क्वेश्चन, भारत का कौन सा इकलौता शहर है जिसे वर्ष 2020 में शहरी वन को बढ़ाने और ठीक रख रखाव की प्रतिबद्धता के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता प्रदान की गई? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हैदराबाद। सही डी, हैदराबाद जो है। 104 नंबर, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी अत्यधिक प्रदूषित पाई गई? सही उत्तर हो जाए नई दिल्ली जो थी वह अत्यधिक प्रदूषित पाई गई। 105 नंबर क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर इसमें से किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया? सही उत्तर है ऑप्शन सी, मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 106, वर्ष 2021 में अनुशिष्ट टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा USA जो है वह सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन, मंगल ग्रह मिशन के तहत निम्नलिखित में से किस अरब देश ने वर्ष 2020 में अपना पहला अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह को प्रक्षेपित किया? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात UAE। 108वां नंबर क्वेश्चन, विश्व का कौन सा पहला देश है जिसने अपने देश में सभी महिलाओं को मुफ्त में स्वच्छता उत्पाद सैनिटरी प्रोडक्ट प्रदान किए हैं? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा स्कॉटलैंड में मुफ्त में सैनिटरी प्रोडक्ट को प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 109, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद जिसे क्वाड के नाम से भी जाना जाता है निम्नलिखित में से किस देशों का समूह है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, USA, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान का समूह है क्वाड। 110, निम्नलिखित में से नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय कौन लेता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नॉर्वे की नोबेल समिति जो है वह नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लेता है। क्वेश्चन नंबर 111, पुस्तक इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रसाद ने पुस्तक इंडिया डिवाइडेड लिखी है। 112 नंबर क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू ने के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया, ये शब्द किसने लिखे हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एस गोपाल जो है वह यह शब्द लिखे थे। 113, क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया, यदि हम प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया था, केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए, ये सब किसने लिखे? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। 114 नंबर क्वेश्चन, किस घटना या किन घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को सदमा पहुंचाया जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह। 115 नंबर क्वेश्चन, किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्वेश्चन नंबर 116, तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया था? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोगली पुत्र तिस्त द्वारा। 117 नंबर, जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे कौन सी शक्ति थी? तो इसका सही उत्तर है बी,
परंपरागत विशिष्ट वर्गों को समर्पण। 118 नंबर क्वेश्चन, बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा 1733 में बंगाल प्रांत को बिहार के साथ मिलाया गया। 119 नंबर क्वेश्चन, किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नजदीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे और याचना की कि ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करे? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चार्ल्स मेटकॉफ। 120 नंबर क्वेश्चन, 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दरभंगा के राजा। 121 नंबर क्वेश्चन, 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का किन्होंने मार्गदर्शन किया? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। 122 नंबर क्वेश्चन, पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई? सही उत्तर हो जाएगा सातवाहनों द्वारा शीशे की सिक्कों को एक बड़ी संख्या जारी की गई। 123 नंबर, अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था, इस तथ्य में किसने विश्वास दिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। 124 नंबर, प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हरि सेन जो है वह इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक हैं। 125 नंबर, बाराबुदूर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्ति कला किसका शानदार उदाहरण है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत जावा कला का। 126 नंबर क्वेश्चन, राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे, बलबन के बारे में ये शब्द किसने कहा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 127, अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज के अधीन लाने और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। ये शब्द किसके लिखे हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जियाउद्दीन बर्नी। 128 नंबर क्वेश्चन, भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। आरपी त्रिपाठी ने मुगल कालीन भारत के किस सम्राट के बारे में लिखा था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर के बारे में लिखे थे। 129, किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं जितना कि इस पठान ने काफी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेर शाह सूरी के बारे में यह शब्द किसने लिखे? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, के.आर. कानूनगो ने लिखी थी। 130वां नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश का भर्ती सर्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण किसने प्राप्त की? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। 131 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र उद्योग का केंद्र है? सही उत्तर इसका हो जाएगा सानंद। सानंद जो है वह वस्त्र उद्योग का केंद्र है। 132 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्र में से किसमें सबसे कम क्षेत्र वनाच्छादित है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंडीगढ़। 133, सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? तो सही उत्तर हो जाएगा शिवालिक श्रेणी का यह भाग है, तो डी आंसर हो जाएगा सही। 134 नंबर क्वेश्चन, बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित है? तो सही उत्तर हो जाएगा गंगा नदी, बी ऑप्शन। 135 नंबर क्वेश्चन, बिहार में बलसुंदरी, ताल, करैल एवं बलथर पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिट्टी के लिए प्रयुक्त होते हैं। 136, निम्नलिखित जिले में से किसका कोई भूभाग वनाच्छादित नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इसमें जहानाबाद इसका सही उत्तर होगा, इसलिए ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। 137, कहलगांव, कांटी, बाढ़ और नवीनगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ताप विद्युत शक्ति के केंद्र हैं। 138, 2001 से 11 के दशक में निम्नलिखित जिले में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि दर्ज की गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, किशनगंज। 139 नंबर क्वेश्चन, बिहार में निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गया जो है वह वस्त्र उद्योग का केंद्र है। 140 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा बी सही, इसका मर्रे और डार्लिंग जो है नदियां हैं दोनों ऑस्ट्रेलिया की। 141 नंबर क्वेश्चन, हैदराबाद शहर निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थित है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत में स्थित है। 142 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से किसमें कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। 143 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से कौन 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन। 144 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से कौन इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन। 145 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा विंध्याचल जो श्रेणी है वह गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है। 146 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्मदा जो है पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 147, काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का भी प्रयोग होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेगूर। काली मिट्टी को हम लोग रेगूर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 148, 2020 में भारत में निम्नलिखित फसलों में से किसका रकबा सर्वाधिक था? सही उत्तर हो जाएगा चावल या धान का रकबा सबसे सर्वाधिक था। 149 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान जो है वह तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है। 150 नंबर क्वेश्चन, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित है? तो सही उत्तर हो जाएगा मध्य गंगा मैदान। सो ये 150 तक का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ यहाँ बीपीसीसी डीपीओ का। तो आई होप आप लोग मिला लिए होंगे आंसर शीट से। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। यह जो था वह सेट सी का हम लोग सॉल्यूशन डिस्कस किए थे फुल।